अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो आज का हमारा मौजू है रेख्ती। रेख्ती एक असनाफ़ नज़म है जो कि बालिहाज मौजू है। रेख्ती वो नज़म जो औरतों की बोली में कही जाए। इस्तिलाह में रेख्ती इस सिन्फ़ शायरी को कहते हैं जिसमें ख़वातीन की ज़ुबान में इनके अपने बारे में इज़हार ख़याल किया जाता है। 19वीं सदी में लखनऊ रियासत उद में इसकी इब्तिदा हुई। सादत यार खान रंगीन को इसका बानी तस्वर किया जाता है। सादत यार खान रंगीन का खुद कहना है, रेख्ती कहनी आजी रंगीन का आजाद है, मुँह चुड़ाता है मुआ ऐसा जिया किस वास्ते। रंगीन के अलावा रेख्ती को फ़रोग़ देने में इंशाअल्लाह खां इंशा का हाथ है। इनके अलावा हाशमी, जान, अमजद अली निस्बत और मिर्ज़ा अली बेग के नाम भी अहम हैं। रेख्ती के लिए हैयत की कोई पाबंदी नहीं। ये सिन्फ़ शायरी असल में गज़ल की बिगड़ी हुई शक्ल कहलाती है, जिसमें ख़वातीन के ख़ास मुहावरों, अंदाज़े गुफ्तगू और तलफ़्फ़ुज़ को इस्तेमाल किया जाता है। रेख्ती पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसमें फ़ोहशपन और शहवत अंगेज़ बातें ज़्यादा हैं। इसके बावजूद लखनऊ के लोग इसे सर और आँखों पर बिठाते हैं। मौलाना अब्दुल नदवी का कहना है कि लखनऊ के तमद्दुन व माशरत में आम तौर पर जो ज़नानापन पैदा हो गया था, इसका वाज़िया असर वहाँ की शायरी में नुमायाँ है। अगर लखनऊ के शोरा के दीवानों का मुतालिया किया जाए तो इसमें औरत के ज़ेवरात और सामान्य आराइश की मुफस्सल फ़हरिस्त बनाई जा सकती है, और जा बजाय इनका लहजा भी ज़नाना होता है। रेख्ती में जहाँ फ़ोहश अशार नज़र आते हैं वहाँ अच्छे अशार भी हैं। अज़हार इश्क और मामलाते इश्क से कता नज़र औरतों के अकायद और रस्म व रवाज भी इसके मौज़ूआत हैं। रेख्ती की खूबी ये भी है कि नहायत सादा और रोज़मर्रा के मुताबिक है। इसमें इस्तिआरात और तशबीहात की भरमार नहीं होती। इसको पढ़कर आपको यूँ लगेगा कि यह मादरी ज़ुबान की गुफ्तगू है। ये वही ज़ुबान है जो हिंदुस्तान की शरीफ माएँ बहनें बोलती हैं, वरना मीर हसन से लेकर नासख सब ने ऐसे कलाम लिखे हैं। तो आज का हमारा मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।